जी। भैया जी कहीं में आपका ये अहमदाबाद में स्वागत है। बाजी कुल्हड़ में चाय डाली जा चुकी है और चाय की चुस्की पूरा देश ले रहा है। बाजी इस वक्त मैं अहमदाबाद में नारायणपुरा में मौजूद हूं और तमाम जहां पे सुबह लोग उत्सुकता से देख रहे थे, आज सब बड़े इत्मीनान के साथ मुझे नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बातचीत का सिलसिला शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं। चाय तो मेरी दीजिए साहब, बगैर चाय के तो मजा आना ही नहीं है। अजी चाय की चुस्की के साथ आज बात होगी और जिस तरफ है निगाह डालेंगे तमाम सारे लोग। जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो बीजेपी का जय जयकार। तो बीजेपी का क्या हो गया साहब? जय जयकार हो गया। भाजी अच्छा शब्द है, बीजेपी की जय जयकार हो गई। तो निश्चित तौर से जो रिकॉर्ड बना है और जो दिखाई दे रही है स्थिति, उसमें तो बेहतरीन प्रदर्शन, बेहतरीन क्या कहें, इससे सुपर प्रदर्शन हो ही नहीं सकता। क्यों बाबूजी, क्या नाम है आपका? राजेश मेहता जी, नारायणपुरा में से हूँ। हाँ नारायणपुरा से हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं क्या? बस आपने 3 महीने से जो चुनाव कवर किया है बहुत अच्छा लगा। 3 महीने से नहीं, 1.5 महीने से। हाँ, हाँ। 1.5 महीने से जो भी चुनाव जो आपने मेहनत की है और हमने देखा है, रोज हम अरे साहब मेहनत तो कार्यकर्ता करता है। नहीं 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 हाँ। आप भी मीडिया वाले हैं, आपने भी जो बहुत बहुत शुक्रिया साहब, ऐसे लोग याद करने वाले 2 4 5 मिल जाए। और अब तो आप जा रहे होंगे मेरे ख्याल से। अरे तो अब भी ना जाए क्या साहब, ये तो अहमदाबाद में घर ही दिलवा देंगे क्या आप? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। यकीनन, हाँ जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कार्यकर्ता जो लगे रहे, उनकी थकान, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता दौरे पे रहे उनकी थकान, जो पत्रकार वो लगातार रहे, वो निश्चित तौर से ये दर्शक जनता के बगैर कुछ होता ही नहीं है। तो आज उन सबको एक्चुअली में मुझे भी धन्यवाद कहना चाहिए, जो लगातार मुझे मिलते रहे, भीड़ जुटती रही, बात करते रहे और वो सिलसिला चलता रहा। बाबूजी बीजेपी की जीत धमाकेदार हुई है, क्यों हुई है, क्या कारण? वो तो 156 है तो मोदी जी, राम मंदिर मोदी, एक मिनट नाम, आप कलम और कागज नोट करते रहिएगा, क्योंकि यही वो फैक्टर हैं जो आपको नजर आएंगे। आप क्या मालूम? राम मंदिर आपके हिसाब से? मोदी जी आपके मुताबिक? विश्वास, सुखाकारी, विश्वास, भरोसा, पाजी, दिस आर द रियल फैक्ट्स। और इसको लेकर आपके पास कलम हो और कागज हो तो नोट करिएगा कि ये फुटपाथ की जो वार्तालाप है, बातचीत है, विश्वास, पाजी वो जो टकसाली विश्वास होता है कि हमें मालूम है कि मुझे इनको वोट नहीं देना है, लेकिन फिर भी हमें इन्हें ही वोट देना है और इसलिए वोट देना है क्योंकि मुझे भरोसा है। बाजी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। यकीनन। आपका नाम साहब? दक्ष सिंह। दक्ष सिंह क्या करते हैं आप? अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक बीजेपी की इतनी बड़ी जीत किसको जाती है? पहले तो ग्राउंड वर्क भी उन्होंने बहुत काफी किया है एंड एज अ देश के युवा में अगर मैं कहूँ कि हम अपॉर्चुनिटीज हमेशा तलाशते हैं, तो स्टार्टअप कह लीजिए, रोजगार कह लीजिए, काफी कुछ उन्होंने। लोग तो कह रहे थे युवा जो है वो नाराज है, बेरोजगारी, कुछ फील्ड्स में हो सकता है नाराजगी रही हो, बट उस नाराजगी के ऊपर काम करने के लिए विश्वास जो रहता है वो बीजेपी में ही है। अगर लोग नाराज है तो उनको ये भी पता है उम्मीद भी बीजेपी से ही है, अगर नाराजगी बीजेपी से है तो उम्मीद भी उनसे ही है। क्या बात है साहब जी। एंड दूसरी बात की जैसे ग्राउंड रियलिटी की या दूसरे विकल्प की बात होती है, तो उसमें हमेशा हमने देखा कि ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष के। मैं आता रहूंगा आपके पास, आरोप लगाए जाते रहे विपक्ष की। इधर देखते हैं जरा, तलाशते हैं। क्या नाम है बाबूजी? कनू भाई प्रजापति। आपका तो चेहरा यहाँ पे इतनी बार मैंने देख लिया। हाँ कनू भाई, तो क्या इस बार ये जीत, क्या बोला था? लेकिन तो भी हमको अफसोस है कि 4 सीट या 6 सीट ले गए आप वाले ले गए। लेकिन इतनी बड़ी जीत बीजेपी की, पहले उस पर बात कर लेते, बाकी मुद्दे पे आएंगे। तो इतनी बड़ी जीत क्यों, किस कारण से? अरे विश्वास है, पक्का विश्वास है पाजी। ये जो फैक्टर है जिसको बहुत कम सारे लोग इसको एनालिसिस में लाते हैं, लेकिन ये सच में बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे आप भुज में मौजूद हो, चाहे वलसाड में, चाहे बनासकाठा में, और चाहे सेंट्रल जहां पे मैं मौजूद हूं इस वक्त, सारे लोग कहते हैं कि ये जो पावागढ़ का जो मंदिर है ना, वो इतना बड़ा बहुत जगह बना दी है वहाँ। पावागढ़ का मंदिर हो, राम मंदिर हो, किसी ने कहा विश्वास। बाबूजी आपने क्या कहा इतनी बड़ी जीत का कारण? विश्वास जी। और आपका, आप किसको कहते मानते हैं? भरोसा। भाजपा का भरोसा। क्यों कांग्रेस में नहीं है? नहीं, कांग्रेस में नहीं है।
कांग्रेस में या उसकी लीडरशिप पे क्या है? लीडरशिप ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है कोई लीडर नहीं। तमाम सारे फैक्टर्स पे बात होगी, लेकिन बाजी यहां तो चाय की चुस्की के साथ बात होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि झलक हम आपको जगह जगह की दिखाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाएंगे, बातचीत का सिलसिला जोड़ते रहेंगे। आदित्य जी भी नजर आ रहे हैं, नेपा जी भी नजर आ रही है मुझे जी। यहाँ आइए, पास आइए। क्या नाम है साहब आपका? अखंड प्रताप सिंह। यूपी के रहने वाले? हाँ, मेरे नाम से ही पता चल गया कि अखंड प्रताप सिंह, ये नाम कहीं यूपी का ही होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली के। हाँ, वो भैंसवाड़े के रहने वाले हैं आप। यहाँ कितने सालों से अहमदाबाद में? 7-8 साल से। क्या काम करते हैं? सर के साथ हैं। तो आप सर के साथ हैं, सर कोई काम करते ही होंगे। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी जीत का कारण क्या हो सकता है? मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। बढ़ा है लगातार बढ़ा है। बाजी ये तमाम वो सारे फैक्टर्स हैं जो नोट किए जाने चाहिए। जी नमस्ते, आप ही की तरफ देख रहा हूँ। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नारायण भाई। नारायणपुरा में मौजूद है नारायण भाई। नारायण भाई, जीत का इतने बड़ा कारण? मोदी एक फैक्टर है, विकास है, विश्वास है। अच्छा, आपने कितना सोचा था, कितनी सीटें आएंगे? 120 का सोचा था, लेकिन ये जो बाजी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 120 सोचा था, 156 पहुंच गए। तो 120 और 156 में 36 सीटें होती हैं। ये 36 सीटें जो हैं कहां कैसे आई? और ये लगभग लोग ज्यादातर कहते थे 126, 127, ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ा वो 130, 132 तक बढ़ा। लेकिन 156 कहने वाले मुझे कोई नहीं मिले थे। क्या नाम है बाबू जी? हाँ जी, 56 की छाती। बिल्कुल साहब, ये सही कह रहे हैं आप, 56 की छाती वाले। क्या काम करते हैं साहब आप? रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का। तो आपके यहाँ तो बड़े तमाम धंधे बातचीत होती होगी धंधों में। तो ये क्या कहते हैं आप, इस जीत को क्या कहते हैं? बीजेपी की इस जीत को क्या कहते हैं? बड़ी जीत नहीं, भयंकर जीत होती है साहब। क्यों खंड जी? वहां तो शब्द भयंकर है। बहरहाल जो आप मूव करेंगे और रितिका के पास चलेंगे, जो अहमदाबाद में मौजूद हैं, बीजेपी सेंट्रल ऑफिस में मौजूद हैं, वहां उनसे बात करेंगे थोड़ा और जानने के कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद है। रितिका, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक जी। जी रितिका, ये बिल्कुल, लोग बिल्कुल, जानना मैं आपको चाहेंगे यहाँ की कि एनालिसिस का तस्वीर वक्त है अब तो दिखाऊंगी शाम। जी नहीं, आप दिखाइए, पहले तस्वीर दिखाई। टेलीविजन में पहले तस्वीर दिखानी चाहिए। जी दिखाइए। बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरों के ये देखिए, मेरे बोलने से पहले यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अभी ढोल नगाड़े बज रहे थे। कुछ सेकंड का भी इन्होंने ब्रेक लिया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर आगमन हो रहा है। सभी की नजर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प था क्योंकि पूरी तरीके से त्रिकोणीय हो चुका था। लेकिन 7वीं बार जो प्रचंड और धमाकेदार जीत हासिल की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी ने, वो साबित करती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मंत्र को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया गया है। क्योंकि जितने भी मुस्लिम बेल्ट की सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। और ऐसे में इसका श्रेय आप किसे देते हैं? इसका श्रेय हम गुजरात की प्रजा और गुजराती की प्रजा को भरोसा है मोदी साहब पे, उनको क्रेडिट देते हैं। तो ऐसे में जश्न तो सुबह से ही लगातार जारी है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये गूंज अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही। 2024 में इससे भी प्रचंड शक्ति से हमारे कार्यकर और रितिका, मैं आपके पास आता हूं। रितिका, मैं बिल्कुल आपके पास आता हूं और बिल्कुल निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है, नींव होता है, उसे जरूर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स जो चलने का वक्त है इस वक्त, वो गेस्ट के पास छोटा एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। बीजेपी से के शर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस से ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से रीना गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थोड़ा सवाल सबसे पहले के जी आपको जानना चाहूंगा, इतनी बड़ी जीत, लोकसभा में पूछता था, लोग कहते थे कि 125, 126 और जिसने बहुत ज्यादा हिम्मत बांध ली उसने कहा दिया 135। अब ये सवाल ये है कि इतनी बड़ी जीत जो है 156, 157 का जो रीडिंग आ रही है, उसको किस तरह से देखा जाना चाहिए और इसको जो इसका श्रेय है वो किसको जाना चाहिए?
मेरे हिसाब से के शर्मा आवाज, के जी आपको आवाज आ रही है मेरी? के शर्मा अभी जुड़ नहीं पाए हैं बीजेपी से। मैं शांतनु गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। शांतनु जी, यही सवाल आपके पास, इतनी बड़ी जीत श्रेय किसको? देखिए, मेरे ख्याल से भाजपा जिस तरह से चलती है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको श्रेय है। नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है। सीआर पाटिल ने जो अमित शाह सेंट्रल चुनाव में करते रहे हैं, वो सीआर पाटिल ने ज़मीन पे करा है। पूरे देश के बड़े बड़े कार्यकर्ता, जहाँ पे आपको तमिल पॉपुलेशन है वहाँ आपको तमिलनाडु से कार्यकर्ता गया, जहाँ उत्तर भारत की पॉपुलेशन है वहाँ यूपी बिहार से लोग गए, तो टीम की तरह काम करा। और 27 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी जैसे वर्ड को भुला दिया और प्रो इनकम्बेंसी। हम आज से याद है 2014 से पहले बड़ा अच्छा आसान विश्लेषण हुआ करता था प्रतीक जी, कोई भी सरकार हारती थी हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी हार गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछले 7-8 साल में प्रो इनकम्बेंसी को एक राजनीतिक विश्लेषण का शब्द बना दिया है, जो अक्सर हमें चर्चा में यूज़ करना पड़ता है। तो एक अच्छा चेहरा, अच्छे काम मिला के इतनी बड़ी जीत जो भाजपा ने अपनी खुद के बेस्ट को 127 को, क्योंकि आप इलेक्शंस को, शांतनु, क्योंकि आप इलेक्शंस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। एक छोटा सा सवाल और जवाब भी छोटा चाहूंगा, क्योंकि जनता भी मौजूद है, उनसे भी तब इंटरैक्शन हो जाएगा बेहतर। लोगों ने कहा चुनाव एक प्रबंधन का भी एक बहुत बड़ा तरीका है। आप चुनाव प्रबंधन कैसे करते हैं? जब 77 सीटें आई और आप 99 के पास रुके हुए, आप 99 के पास थे पिछले चुनाव में, तो आपने भांप लिया, स्थितियां भांप ली थी कि आपको क्या करना है अगले 5 साल और चुनाव से पहले क्या करना है। ये चुनाव प्रबंधन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों ने माना कि चुनाव की जीत का, इतनी बड़ी जीत में पीछे कहीं पिछले 5 साल जरूर लगे हुए। हाँ, आपका विकास होता है। आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल मानता हूँ। एक आपका वोटर है, उस वोटर को बूथ तक लाना और उससे वोट डलवाना, दोनों अलग प्रक्रिया हैं। तो पहले तो अपने अच्छे काम से अपना वोटर बेस तैयार करें और वोट वाले दिन उसको बूथ पे लेके आएँ। क्या दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, उसमें हमारा क्या कैंडिडेट है, हमारी बात सब तक जा पा रही है क्या, तो और मीडिया में हमारी बात कैसे पहुंच रही है, सोशल मीडिया में हमारी बात कैसे पहुंच रही है, उसको सीट बाय सीट, बूथ बाय बूथ, पन्ना बाय पन्ना लेके जाना। आई थिंक ये जीत का कंबाइंड कारण है। और नरेंद्र मोदी जैसा विश्वव्यापी चेहरा अगर आपके साथ है तो वो उसमें, मतलब जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, आइसिंग ऑन द पुडिंग। जी, मैं रीना गुप्ता जी के पास जाना चाहूंगा। स्क्रीन पर दिख रही हैं मुझे, आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा था कि भाई राइटिंग ऑन द वॉल, चीजें लिखी हुई हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं लोग, और बहुत सारे लोग नहीं भाप पाए। रीना जी, आप मानती हैं कि इतनी बड़ी जीत और लोग भाप नहीं पाए? हालांकि आप तो कह रही थी सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात में। रीना जी, आवाज आ रही है आपको? रीना जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है आपको रीना जी? यहाँ आइए। जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी आज टेक्निकल एरर्स ज्यादा हैं और मुझे अब अपने पुराने ही फॉर्मेट में लौट चलना चाहिए, क्योंकि बात करने में दिक्कत है और गेस्ट हमारे पास नहीं है। लिहाजा मैं अपने पुराने फॉर्मेट में लौटता हूं और जनता ही जो सर्वोपरि होती है, मैं उसी तरफ वापस लौटता हूं। लेकिन जाने से पहले मैं बीजेपी हेडक्वार्टर यतीन के पास जरूर जाना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे स्क्रीन पर दिख रहे थे। यतीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यतीन, इस वक्त जश्न का माहौल है और जब जश्न का माहौल हो तो उसमें बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जाए, जश्न के तस्वीरें देखनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप जश्न की तस्वीरें दिखाएं, फिर मैं इस तरफ, यहां जो जनता मौजूद है, मैं उसके बाद जीत की तरफ रुख करूंगा। जी यतीन। देखिए, बिल्कुल मैं आपको माहौल बीजेपी मुख्यालय का दिखा सकता हूँ। आप देखते हैं कि बीजेपी के जो झंडे हैं वो फहराते हुए कार्यकर्ता जोश में और देशभक्ति के गाने यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, क्योंकि एक जोश है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है और यहाँ पर क्योंकि बीजेपी को लगता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई और अब से कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, क्योंकि कल ही एमसीडी में एक हार भी हो तो उसकी टीज भी है
तो उसके जो गुजरात में जो जीत मिली है तो कहीं ना कहीं उसका दुख दूर हुआ। हमारे साथ जो पार्षद है बीजेपी के, कल ही जीते हैं अरुण भाटी, क्या लग रहा है कि जो थी कल के चुनाव की हार की, वो आज गुजरात की ऐतिहासिक जीत से दूर होगी? बिल्कुल दूर रहेगी और एक किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है, पूरे संगठन की, सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। बहुत कुछ बयां कर रही हैं, आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही है, लेकिन जी नमस्ते, कैसे हैं जी? क्या नाम हो गया आपका? जुगल किशोर कयाल। जुगल किशोर कयाल, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड निवासी हूँ, वर्तमान में कोलकाता में रहता हूँ। वर्तमान में कोलकाता में रहता हूँ जी। आप इस जीत की एनालिसिस करेंगे तो किस तरह से करेंगे? आज की जीत भारत के संविधान की जीत है। आज की जीत भाषण नहीं पूछा जुगल जी, भाषण देना है तो रुकिए 2 मिनट, मैं आया, 2 मिनट रुकिए। आपने तो सोचा कि माइक मिल गया तो पूरी जनता को सुना। चाय पिलाइए पहले और पहले रिलैक्स होइए। कोलकाता से आ रहे हैं क्या? अभी थोड़ा रिलैक्स होइए और फिर इसके बाद बात करेंगे। जनाब नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। कहाँ से आना हुआ? भोपाल से। भोपाल से जी। आपकी एनालिसिस क्या कहती है इस चुनावी दंगल के? सिंपल सी बात है, गुजरात के बेटे को गुजरात की जनता ने, मतलब आप कहते हैं मतलब गुजरात की प्राइड काम करी, एक फैक्टर रहा होगा कि भाई बड़ा प्रधान वहाँ है, मेरा बच्चा वहाँ है, मेरा बेटा वहाँ है। आशीर्वाद दिया गुजरात की जनता ने। ये आशीर्वाद है, ऑफ कोर्स यार, इसमें 2 राय नहीं। मैं भी मानता हूँ कि जब आपको आशीर्वाद देने पे मूड में कोई आएगा तो ये दिखेगा। आप वोट देने आएंगे तो 126, 125, 110, 118 है, लेकिन ये आशीर्वाद का मुंह दिखता है। बिल्कुल 100 प्रेम है जनता का, प्रेम है, क्योंकि सारे फैक्टर तो धुल गए कि सौराष्ट्र आएगा, काठियावाड़ जाएगा, दक्षिण गुजरात कहाँ है, उत्तर गुजरात साबरकांठा कहाँ है, तो सारे तो मिल गए, एक साथ हो गए। क्यों जी, क्या नाम है साहब आपका? दीपक पटेल। पटेल साहब क्या काम करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर, वो तो फैक्टर हमने बोला ही नहीं, पाटीदार, वो सब एक हो गया, सब मिल गया, एक हो गया। बोले सारे फैक्टर एक हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं, कोई फैक्टर नहीं बचा। सभी, हाँ जी, सभी के सारे वायदे पूरे कर दिए। सारे वायदे पूरे। वायदे तो होते रहते हैं पूरे। देखिए जनाब, बिल्कुल सही बात पटेल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बोले वायदे अभी बाकी होंगे, लेकिन उम्मीद किससे है? बीजेपी से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, चूंकि हाँ जी मोदी जी है तो सब कुछ है, सब। हाँ जी जनाब, अच्छा है, चंदाबाद। मसाला चला खा लिया हमने, क्या बात है। क्या काम करते हैं आप? मैं शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट का? तो आज शेयर मार्केट क्या कह रहा था? शेयर मार्केट अच्छा रहा। अच्छा रहा? उतार चढ़ाव था या बिल्कुल एकदम उतार चढ़ाव था? थोड़ा बहुत। दोपहर में कितने बजे? दोपहर में 2 बजे। 2 बजे उतार चढ़ाव था, उसके बाद फिर हो गया। तो जब बंद हुआ तो ऊपर में बंद हुआ, नीचे ऊपर में बंद हुआ। तो शेयर मार्केट का भी पूछना जरूरी है। आप जब अहमदाबाद में हो, गुजरात में हो, चुनाव का रिजल्ट आ रहा हो, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में जरूर पूछना चाहिए। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं? ज्वलंत भाई। तो इस समय आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं सवाल बनाऊं उससे अच्छा है जनता ही सवाल बनाए, जनता ही जवाब दे तो ज्यादा अच्छा। ज्वलंत भाई, आप इसमें क्या रिएक्ट क्या करते हैं? 156, कांग्रेस 17, आम आदमी पार्टी 5, अन्य 4। मैं आया नेपा जी। जी बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। देखने में तो बढ़िया लग रहा है मुझे भी। तो फिर तो बढ़िया, देखने में तो देखने में तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। रिकॉर्ड हो गया पूरा। रिकॉर्ड पूरा हो गया। हाँ, गुजरात तो 149 का रिकॉर्ड। मुझे लगता है कि मैं 149 से पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तुलना नहीं करता, और ना मैं तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्तित्व इस समय है, जो आभा मंडल इस वक्त है, जो ऑरा इस वक्त है, निश्चित तौर से कंपेरेबल नहीं है, कंपेयर किसी से नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर से जो मैजिक है, जो जादू है, वो काम करता। मैं आया बाबूजी, बिल्कुल खड़े रहिएगा। और माफी, मैंने बुजुर्ग के कंधे पे हाथ रख दिया, लेकिन दोस्ताना लहजे में रखा था। जरूर। थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट कमिंग। नेपा जी, व्हाट्स योर एनालिसिस? मैंने पहले भी जैसे कहा था कि मोदी जी की स्ट्रेटर्जी और उन्होंने जो काम किए है वो उसकी जीत है, और राष्ट्रवाद और हमारा जो विकास है उसकी जीत है। विपक्ष ने हमेशा क्या किया है कि जो उनकी अच्छी नीतियां थी उसका भी विरोध किया है। उन्होंने सिर्फ मोदी ने ये नीति लाई है, इसीलिए उनका विरोध करते हैं। मोदी है तो विरोध है। यार जुगल जी, ये कहाँ जी? आप जल्दी में, मुझे मालूम है कहीं जा रहे हैं। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपका शो बहुत देखता हूँ। मेरी बच्ची ने मुझे बोला कि मुझे मिलना है, तो मैं आया हूँ स्पेशल आपके मिलवाने के लिए। क्या नाम है? इसका नाम लीजा है। लीजा। और ये भाजपा की बहुत बड़ी प्रचारक बोल सकते हैं। मोदी। क्या उम्र है उसकी? उम्र 5 साल है। अब देखिए, अब इतना भी झूठ ना दीजिए कि मैं तो वैसे मैं जब
सर सच, मैं गुजरात में आके सारे सच मानने लगा। जब वो 156 157 हो सकता है तो 500। अब यही शब्द जनाबे आली, मैं यही शब्द सुनना चाह रहा था, लहर है। तो अगर लहर थी तो भाप क्यों नहीं पाए लोग? बड़े बड़े हैं? ओ, लोगों ने कहा कि यही तो अंडर करंट था, और जिस अंडर करंट की बात कर रहे थे लोग, सच में यकीन मानिए इतना नहीं भाप पाए। 126, 127, 128। लेकिन हाँ बाब आगे भाई, हाँ जी, हाँ क्या मोदी जी तो 182 भी मुमकिन है। भाई देखिए, हाँ हाँ मैं तो मान लिया भैया, मान लिया, मैंने बिल्कुल मान लिया। 156 हो सकता है तो 182 भी हो सकता है। अच्छा, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जनाब आली, क्या नाम हो गया आपका? जैनेश शाह। क्या काम करते हैं साहब? मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो ये जीत किसकी? सबकी है, मोदी की है, सब कार्यकर्ता को भी है, और सबसे ज्यादा से मोदी जी का है। सबसे ज्यादा से मोदी जी का है जी। 180 जी। जनाब जुगल जी, पहले बताइए, उठ गए, चाय पी ली, संयत हो गए, कोलकाता की ऐसे क्यों रहे हो? नाउ यू स्पीक। 56 इंच सीने वाले मोदी जी को आज गुजरात की जनता। अच्छा, आप बोलते ही भाषण के लहजे में, जुगल जी आप बोलते ही भाषण के लहजे में। मैं कहूँ कि ये भाषण क्यों दे रहे हैं, लेकिन आप बोलते ही हैं। आइए जनाब आगे आइए, भोपाल से आप बोलते ही ऐसे हैं, पहले अच्छा बोलते हैं आप जी, बोलिए। 56 इंच के सीने वाले मोदी जी को गुजरात की जनता ने 156 सीट देकर आशीर्वाद। अच्छा एक बात बताइए, आप तो कोलकाता दिखे इस शो के लिए ना, आप तो कलकत्ता से इधर आ रहे हैं, मुझे बताइए बंगाल में क्यों नहीं हुआ? सफलता और असफलता हमारी दो धुरियां हैं। हम यहाँ सफल हैं, वहाँ असफल है। असफलता बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। अगली बार बंगाल पार, अगली पार बंगाल पार। अच्छा जनाब, काम क्या करते हैं आप? पैसे से मैं आयकर और ऑडिट का काम करता हूँ। अच्छा, आयकर इनकम टैक्स वाला काम करते हैं। मुझे तो अगर आप वो काम छोड़े, मैं कह नहीं रहा हूँ छोड़िएगा, लेकिन अगर वो काम छोड़े तो बहुत बढ़िया आप जो है बोल सकते हैं, इसमें दो राय नहीं। जी क्या नाम है बेटा? जयेश। कहाँ लिया है बच्चे को? छोटे बच्चे को कहाँ लिया है? हाँ इधर आ, ठीक है। अब मैं तो कह सकता हूँ 182 हो सकते हैं भाई साहब, 182 यहाँ पे सब हो सकता है, संभव हो सकता है। जी जी जनाब बोलिए। पहले तो गमछा से विश्वास दीजिएगा। है आम आदमी पार्टी तो चली गई, बीजेपी का राज है, तो गमछा तो थोड़ा, तो इससे गमछे से क्या लेना देना भैया? वो गमछे से कुछ याद आता है ना सब? हाँ पूछो, सबको याद आता है। ये गमछा है? हाँ? मतलब ऐसे एक रूट से कह रहे हैं कि वो इनकी निशानी है। अरे निशानी कैसे छोड़ दें? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? विवेक सर। विवेक। विवेक भाई, ये जो है ना, ये अपनी पहचान भी हो जाती है कभी कभी, कोई बात। तो एक काम करो, मेरी पहचान एक चीज से और है, जिससे पहचान पूरे गुजरात की है। मैं भी आपका, आई लव यू। बहुत फैन हुआ मैं आपका बहुत बड़ा फैन। कोई बात नहीं, मैं जानता नहीं आपको, लेकिन एक काम करिए, मेरे लिए एक फैन के लिए चाय लीजिए, और मैं चाय लेके आप मुझे दीजिए, और इतनी देर में जनता जो है वापस लौटेगी। वक्त है थोड़े से ब्रेक का। वाह, कहाँ के रहने वाले हैं? करंट क्यों आता है आपको ज्यादा? करंट क्यों आता है? कह रहे करंट क्यों आता है? करंट हमें नहीं आ रहा है इस वक्त। करंट कहाँ से आ रहा है? ओए हे। चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा शो, संगठन से सत्ता तक। राजनीति में उन्होंने कहा, नेकी कर हवा में उछाल। नरेंद्र मोदी जी उससे भी 2 कदम आगे चल के सोचते हैं। नए नारों से नए विचारों तक कि मेरा घर बीजेपी का घर, ये भी स्लोगन बहुत चला। बदल रही है राजनीति। कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है, भारत माता की। चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा शो, संगठन से सत्ता तक।
राजनीति में उन्होंने कहा नेकी कर हवा में उछाल। नरेंद्र मोदी जी उससे भी 2 कदम आगे चल के सोचते हैं। नए नारों से नए विचारों तक कि मेरा घर बीजेपी का घर, ये भी स्लोगन बहुत चला। बदल रही है राजनीति। कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है, चैलेंज जरूर चुनना, क्योंकि ये है नमो नीति। जी भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद नारंगपुरम में बातचीत करने के लिए। जी 49 साल उम्र बताई थी ना? याददाश्त मेरी बिल्कुल सही है। सही, कंप्लीट। आप 49 साल के नहीं लगते? नहीं कंप्लीट। 56 के लगते हैं? तो 56 के है, वो सही है। नहीं, आप 49 के ही हैं, जो है वही आप लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहीं से मैंने ब्रेक लिया था, ब्रेक में यहीं से शुरू हो जाता हूँ। लोगों ने कहा कि बातचीत जो कर रहे हैं तो मोदी मैजिक पे बात कर रहे हैं, मोदी के जादू पे बात कर रहे हैं, उनके काम पे बात कर रहे हैं, उनके विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तमाम सारी विविध पहलुओं पे बात हो रही है कि आखिर 156 है तो 156 कैसे हैं, इस पर बात हो रही है। आगे आइए। क्या नाम है साहब आपका? आगे आइए, बहुत कम लोगों को बुलाता हूँ आगे। क्या नाम है साहब आपको? जिग्नेश। तो वो जो 4 थे वो इधर आए थे, लेकिन ये नहीं आए थे। ये नहीं आए थे, तभी तो मैंने कहा था 2 कदम आगे बढ़िए। तो पिछली बार तो तमाम आंदोलन थे, इस बार कोई आंदोलन नहीं था, लेकिन 156 157 के पास रीडिंग पहुंचेगी ये भी कोई नहीं भाप पा रहा था। आपने भापा था क्या कि 156 157 आएंगे? 130 35 भापा था, लेकिन 150 नहीं भापा। करेक्ट, मैंने भी इतना ही बोला, 130 135 तक, लेकिन 156 157। तो लोग कहते हैं जो मोदी है तो कुछ भी हो सकता है, मुमकिन है, संभव कुछ भी हो सकता है जी? संभव है, संभव है। मोदी है तो संभव है। जल्दी में है क्या कहीं? नहीं। कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं, यहाँ पर यहीं पे ना? हाँ तो रुको ना यहीं पे। हाँ साहब, क्या काम करते हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है। बहुत अच्छे लोगों से आज मेरी मुलाकात हो रही है। कोई स्टॉक में है, कोई अकाउंटेंट है, कोई फाइनेंस में। आप साहब किस में हैं? मैं टीचर हूँ सर। टीचर हैं? ओहो, आगे आइए। कहाँ से हैं साहब आप? मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। तो यहाँ कैसे आना हुआ साहब? इलेक्शन के जो यहाँ पे फीवर था उसको मैं देखना चाहता था। पाजी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता, कोई कोलकाता से खड़ा है, भोपाल से खड़े हैं, आप तो लखनऊ से खड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से, तमाम सारे लोग। मैं कल मैं ढूंढ रहा था होटल रूम, ढूंढ रहा था साहब, अवेलेबल नहीं था कहीं। जुगल जी, तमाम सारे लोग देश के इस वक्त यहीं पे हैं नजर। और जो हुआ 156 157, तो मुझे तो लगता है कुछ और लोग आने ही वाले होंगे, और ज्यादा लोग आने वाले होंगे। और जो बात कर रहे थे ना कि अभी यहाँ पे बैठ खड़े हुए थे, बिजनेस आएगा, उन्होंने एक बात कही कि बिजनेस आएगा और गुजरात में बिजनेस आएगा तो समृद्धि आएगी। ये बहुत बड़ी बात है जी। एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल यहाँ होगा, है ना? एक मोबाइल में देख रहे हो शो। क्या नाम है? हेमराज सर। हेमराज कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान से। क्या काम करते हैं आप? होटल से। होटल जॉब करते हो होटल में? तो वोट डाला था? दिखाओ कहाँ वोट डाला था, कहाँ? तो ये मिट कैसे गया? मिट तो जाएगा ना सर। अच्छा, मिट गया इतनी जल्दी? किसी का नहीं मिटा, तुम्हारा मिट गया। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ना पक्का ना? हाँ पक्का। गुजरात में कोई झूठ नहीं बोलता। हाँ पक्का। तो मोदी जी का जादू चल गया? चल गया सर। चल गया ना? चल गया। यस चल गया जी। नमस्ते, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, आप उधर खड़ी थी, फिर इधर आई, फिर इधर आई। यहीं रहती हैं आप नारंगपुर में? यहीं पे रहती हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? रूपल जी। क्या काम करते? थोड़ा आगे आ जाइए सर, इधर से। क्या काम करते हैं आप? बस मैं होम मेकर हूँ। होम मेकर है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ बाजी, जो होम मेकर है दुनिया का सबसे बड़ा काम करता है, उससे बड़ा काम कोई नहीं करता, क्योंकि कोई भविष्य को संवारे। और ये सेंटेंस मैं बार बार बोलता हूँ, जो भविष्य को संवारता है वही सबसे बढ़िया काम करता है। कहाँ से आ रहे हैं? प्रॉपर अहमदाबाद। नहीं, प्रॉपर अहमदाबाद से तो हैं। सब्जी लेके? कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता है, वहाँ कढ़ी बनाई जा रही है, और कड़ी पत्ता यहाँ लिए खड़े हो, कढ़ी वहाँ पे जाएगी जल, और यहाँ कड़ी पत्ता रह जाएगा। घर जाइए ना। घर जाएंगे ना, पहले बोल के जाएंगे? हाँ बोल के जाएंगे। अच्छा,
तो कड़ी पत्ता काहे में डालेंगे? दाल में डालेंगे। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह वाघेला। भगवान सिंह वाघेला है तो गुजराती आप? हाँ गुजराती। तो किस में डालेंगे? क्या नहीं, किस चीज में डालेंगे? दाल में। दाल में डालेंगे। ओए हे, थोड़ा देर से समझ में भी आ रही बात मुझे। दाल में डालेंगे। तो आज दाल बन रही है, काहे की दाल बन रही है? मिक्स दाल। मिक्स दाल। ओए हे, आओ वाघेला भाई इधर आओ। बाकी कुछ नहीं पूछेंगे हम आपसे, मुझे पूछना ही नहीं। तो आज दाल बन रही है और क्या क्या घर में बना हुआ? दाल और मिक्स दाल और सब्जी चावल। ऐसा है ना पाजी, 1.25 महीने से 1.5 महीने से जो आदमी हिमाचल से गुजरात में उधर वलसाड फिर कच्छ और घूमता हुआ जो एकदम घूम रहा, उसको तो अब ये घर की दाल रोटी चावल सब्जी दिखेगी ना। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो खोपड़ी हिला रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई। अब मुझे अपना घर याद आ रहा है तो चलना चाहिए ना मुझे भी। चलो आपके घर। गुजराती का दिल बहुत बड़ा है, गुजराती का दिल बहुत। मैं तो अक्सर कहता हूँ, मुझे किसी ने पूछा तो मैंने सिर्फ यही कहा कि इस जन्म में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर अगला जन्म हो और मुझे मौका मिले और कोई पूछ ले, हालांकि कोई नहीं पूछेगा, तो कहां पैदा होना चाहेंगे? तो मैं कहूंगा बार बार गुजरात में। कई कारण हैं। फुटपाथ पर भी सबक मिलते हैं यहाँ पे। वैसे तो कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन फुटपाथ पर भी सबक मिलते हैं। बस ये है कि थोड़ी नजर, थोड़ी आंख खुली रखनी पड़ती है, सबक मिलते हैं। जी, आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, ये जीत तो मोदी जी के हिसाब से ही है। उन्होंने जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम किए हैं वो बहुत ही अच्छे काम किए और कोई कर नहीं सकता है। आपने अपना नाम बताया था रूपल। हाँ जी, मुझे याद है। रूपल जी, आपने जो बताया ना, यकीनन वो अभी मुद्दा रह गया था, वो पॉइंट आना रह गया था। मैंने बात किया था जो ऑरा है और जो उन्होंने अपनी पहचान, जो अपनी जो कहना है टकसाली पहचान, जो पूरे विश्व में एक पहचान बनी है और वो यहाँ पे काम कर रही थी। आप पूछेंगे कैसे? मैं अमूमन चलता था और ऐसे चलते चलते कहीं रुक जाता था। मैं पूछता था कि बताओ क्या होने वाला है, तो कहता था वो यूं कि मोदी जी तो आएंगे। मैं पूछा मोदी जी क्यों आएंगे? बोले मोदी जी इसलिए आएंगे कि दुनिया में पहचान बना दी है ना हिंदुस्तान की। मैंने अंदाज जरूर कुछ यूपी का बोल दिया होगा, लेकिन बात बिल्कुल सच है। वो कहते हैं पहचान बनाई है और वो पहचान जो बनाई है वो दुनिया में, देश में बनी है। जी देखिए, गुजरात में कर्मयोगी होते हैं। आप यहाँ पे जितने लोगों को सुन रहे हैं, हाँ, सब एक से बढ़कर एक ब्रेन, हाँ, एक से एक इंटेलिजेंट, आप किसी को भी ले लीजिए। और वो चलते हुए रुक गए तो बात करने लगे तो बोले हाँ। तो अब ये है। तो बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ और पे। मैं आपको एक बात और मैं बता मंजी, रूपल जी खड़ी जरूर है, इन्होंने होम मेकर कर दिया को। जो टाइम बचता होगा यकीनन ये कोई ना कोई काम करती होंगी, 100% कोई ना कोई काम जरूर करती होंगी, है ना? मैं योगा करती हूँ। और ये ताली मेरे लिए बजाइए। मैंने जजमेंट है आपका। अरे जजमेंट मेरा नहीं, तुम्हारा है। अरे भाई, जजमेंट मेरा नहीं था, जजमेंट तो गुजरात का था और गुजरात ने करके दिखा दिया। मैंने तो सिर्फ कोशिश करी जानने की। जी आए थे ना पूछने, तब बोला ना कि 500 रुपए लीटर पेट्रोल का बोला था ना, कितना भी पेट्रोल महंगा। अच्छा, जब मैं आया था 14-15 नवंबर को। हाँ, वो दिन याद थे, चाय। हाँ, 14-15 नवंबर में यही था। हाँ, तो आप बोला था कि 500 रुपए पेट्रोल ले लूंगा। बोला पेट्रोल होगा, आएगा मोदी, ये बोला था ना। हाँ। बोला था ना मैंने। हाँ, बोला था। कितना % बोला था? 1000, 100% नहीं, 1000% बोला था ना। हाँ, बोला था। हुआ ना सर? हाँ, हुआ। अरे गुजराती जो बोलते हैं वो ब्रह्मा जी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, बात एक ही है। आपको यहाँ जगह लेने की थी नहीं मेरी, आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ करने का था। हाँ, इन्वेस्टमेंट अब सोचेंगे। हाँ, अब रिटायरमेंट आ रहा है। अब रिटायर आपको रिपीट होने का है। हाँ, जल्दी जाइए और दाल बनवा के रखिए, मैं आ रहा हूँ। जल्दी जाइए, जल्दी। ये पक्का है, इन्वेस्टमेंट अगर करना है, रिटायरमेंट तो आ गया मेरा भी नजदीक, तो जब रिटायरमेंट नजदीक आ गया तो इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे तो गुजरात बढ़िया जगह है। कुल्हड़ वाली चाय पी, कुल्हड़ वाली, और बहुत पिलाई चाय। लेकिन जो आपने चाय पिलाई है ना इस समय, वो जबान में जो है चपक गई है, जबान और ओठ चपक गए मेरे। इतनी मीठी चाय पिलाई है आज आपने। नमस्ते बाबू जी। नमस्ते। कैसे हैं? बस फाइन। वाह, आज तो बस उल्लास, वाह है। हाजी, मैं लोगों से पूछता रहता हूँ, ऐसे ही बात करता रहता हूँ, कुछ चेहरे ऐसे मुस्कुराते हुए होते हैं, इतने उनमें भाव होते हैं कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। क्या नाम है साहब? विजय ब्रह्मभट्ट है मेरा नाम। विजय ब्रह्मभट्ट। उन्होंने जो कहा आपने भी सुन लिया, आपने भी समझ लिया। प्रसन्नता जब अंदर से होती है तो बाहर दिखाती है। जुगल जी आ रहा हूं मैं। जब प्रसन्नता अंदर से होती है तो बाहर दिखती है ना जी? तो कुछ कहना चाहती, जोड़ना चाहती?
बिल्कुल, ये तो अभी शुरुआत है। आज तो एंजॉयमेंट हो गया है, सारे बीजेपी जीत गई है, लेकिन कल से अब ये काम के लिए लगेंगे कि 2024 में इससे भी ज्यादा, ये खाली गुजरात नहीं, हर स्टेट में जरूरत पड़ी हम सब बीजेपी के लिए आगे वोट 400 प्लस करेंगे मोदी जी के लिए। जिसके कार्यकर्ता ऐसे हों तो यकीनन तो जीत होगी। जो कलकत्ता से चल देते हैं, सिर्फ यहाँ तक आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, में नहीं चला आज मोदी जी का कुछ भी। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मोदी जी ने कोई रैली ना भी की होती, वहां ना की होती, और जिस तरह बम्बार्डमेंट वाली रैली ना की होती जितना वो गए, क्योंकि कुछ रैली वाली जगहों के बाद में मैं गया, पहले शो कर चुका था, उसके बाद भी गया, वहां असर दिखा उनका। और यकीन मानिए जो नेक टू नेक फाइट हुई है, दिल्ली का एमसीडी भी नहीं चला। एमसीडी नहीं चला, उसके कारण है, उसके कारण है, उसके कारण है, उसके कारण है। नहीं, वो मैं सम्मान सबका करता हूं, मेरे कारण मैं सम्मान सबका करता हूं, सम्मान सबका होना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन ये बात सच है आपका कि हिमाचल में फाइट बड़ी जबरदस्त हुई। आप पास आ जाइए। दिल्ली दिल होता है, हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन वो हिंदुस्तान के दिल में एक छेद है इतना सा। वो आप कहते रहिए, वो आपकी अपनी मर्जी है, जितना मन हो उतना कहिए। जी साहब नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आज तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो घर में क्या बनेगा आज? आज तो क्या बनाना, क्या है, हर रोज बनता है। मोदी जी गुजरात में बाजी, थोड़ा बाजी परे हटो। आज गुजरात में शाम को तो घर में खाना बहुत कम लोग खाते हैं, बाहर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ऑफ कोर्स यस, और आज तो बनेगा। हाँ? आज महफिल बनेगी। आज महफिल बनेगी। ऑफ कोर्स यस, जब महफिल होगी आज। यस। हाँ जी, पार्टी पार्टी है, मुझे मालूम। अभी तो आपको यहाँ खाली टी पार्टी है। हाँ, हेलो, अरे भैया ना। जी जनाब, आप कह रहे थे कि आप भोपाल से हैं और आप टीचर हैं, आपका रिएक्शन? क्योंकि एक टीचर वो है जिसकी दृष्टि सिर्फ सामने भी होती है और दूर की भी देखता है। जी, और बाहर जो सामने देख रहा हूं मैं आज या कल में पूर्णमासी लगती है, चंद्रमा बिल्कुल सामने, पाजी चंद्रमा बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा। जी, मेरा एनालिसिस ये है कि गुजरात की जनता ने एक मैसेज भेजा है, जैसे हम व्हाट्सएप करते हैं ना, वैसे एक मैसेज भेजा है कि आप जो वहाँ पे काम कर रहे हो जी, और जो आप देश की वहाँ रक्षा के लिए जितने काम कर रहे हो, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सराहनीय हैं, और हमने वोट डाल के बटन दबा के आपको बिल्कुल प्रूफ कर दिया है हाँ, कि आप जो वहाँ काम कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये मैसेज भेजने का एक तरीका रहा है जो 156 टच कर गया, नहीं तो ये 120 के आसपास ही जाता। आपके मालूम है कि 120 के आसपास जाता है। 156 157 का जो रीडिंग आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैसेज दिया है गुजरात ने, मैसेज देना चाहती है गुजरात की जनता की जो आप कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और मजबूती के साथ करें जी, और संतुष्ट भी हैं। इंटरनल डायनेमिक्स में जब बात होगी, पार्टी के अंदर भी डायनेमिक्स होती है, एनालिसिस करने वाले वहां भी करते हैं और वो एक मजबूती के साथ दिखती है चीजें। अमूमन बहुत सारे पहलू में जब बात होती है तो इस पहलू पे बहुत कम बात होती है, लेकिन हाँ डायनेमिक्स होती है, पार्टी के अंदर भी डायनेमिक्स होती है। और वो जब आप 156 लेके कोई लीडर सामने खड़ा हो जाता है